हेलो एक्सर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ आई क्लियर्ड माय सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद सेल्फ स्टडी ओनली। सो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या ऐसी चीज़ें करी जिनसे मैं क्लियर कर पाई, तो मुझे लगता है। सो गाइस, मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। फेब की स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट करनी थी अपनी प्रिपरेशन। तो आप लगा लो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल मेरे पास 3 फुल क्रेडिट मंथ्स थे, क्योंकि मेरा एग्जाम था। सो मेरे पास 3 महीने थे। सो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप भी प्रिपेयर कर सकते हो अपने सितंबर अटेम्प्ट के लिए, जनवरी अटेम्प्ट के लिए, या कोई भी अटेम्प्ट फ्यूचर अटेम्प्ट्स के लिए। तो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो है लॉ। सो भाई, लॉ मैंने कैसे प्रिपेयर करा था। मैंने हर सब में मतलब जैसे कि जो एक तो होती है फुल फ्लेविड बीट बुक्स, मतलब जो गाइड राज की होती है, 10 आवर्स की होती है, इसमें आपको बहुत डीपली समझाते हैं। और एक होती है वॉइस ऑन वीडियो, जिसपे आपको मतलब ऊपर ऊपर से क्या कि हाँ, इतना डीपली नहीं समझाते हैं। सो गाइस, मेरे को लगा था कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं हर चैप्टर की 9 से 10 आवर्स की वीडियो देख पाऊँ, हर यूनिट की। सो मैं तो गई थी फर्स्ट शॉट के साथ मैंने हर चैप्टर की वॉइस ऑन वीडियो देखी थी। और मैंने जिस तरह से देखी थी वो है अल्टीमेट सीए के चैनल से, जिसपे सीए इंद्रेश गांधी आईएएस पढ़ाते थे। यस, उस दिन से मैंने पढ़ा था वॉइस शॉट सारी वीडियोस का। और मुझे आराम से हो गया था। मेरे को लगता है कि आप उतना टाइम उधर बेस करोगे, इससे अच्छा आप वन शॉट देख के और अपने हिसाब से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आपके हिसाब से मॉड्यूल रीड करोगे कुछ टाइम पे, तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप भी ये कर सकते हो कि आप वन शॉट देखो, मॉड्यूल को अच्छे से रीड करो, और मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है फिर आप वो भी सॉल्व करो साथ ही साथ। सो उसमें भी मेरे ख्याल से आपका 3 से 4 आवर्स से ज्यादा नहीं वेस्ट, मतलब वेस्ट क्या नहीं यूटिलाइज होगा, कितना आपका इधर यूटिलाइज हो रहा है। सो मैंने तो यही किया था, मैंने सबके माइक्रोन सेफ दिए थे, और मैं साथ में मॉड्यूल टू क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेती थी। सो मेरे लिए तो ये अच्छे से काम करा। पर इस मैंने जो एक मिस्टेक करी थी, मैं वो नहीं चाहती कि आप लोग करो। सो मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने ना कोई भी केस स्टडीज अपने आप सॉल्व नहीं करी थी। मैंने अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के चैनल से सीए शनातन गुप्ता आईएएस कोई टीचर है, उन्होंने एक बार केस स्टडीज करवाई थी, टॉप 100 टॉप 50 डायरेक्ट क्वेश्चन के वाली सीरीज। वो मैंने उनके साथ देख के ही करी थी, मैंने खुद से कोई केस स्टडी सॉल्व करी ही नहीं। सो मेरे को एग्जाम के टाइम पर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन से चैप्टर से आई है केस स्टडी। कहीं आप ये मिस्टेक मत करो, मतलब आप दिन में एक या 2 केस स्टडी भी सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक माइंड में हो जाएगा कि आपको आंसर तक कैसे जाना है। मेरे को लिटरली बहुत दिक्कत आई थी, टाइम ही नहीं था कि मैं एंड में आरटीपीज एमपी सॉल्व कर सकूं, क्योंकि मेरे कॉलेज के भी एग्जाम आ गए थे बीच में। मेरा उसमें भी काफी टाइम चला गया था। लेकिन गाइस, अब जिनकी सितंबर में या जनवरी में अटेम्प्ट है, वो ध्यान रखो कि वो एक केस स्टडी साइड पे सॉल्व करते रहो पूरा अपने आप। मतलब हम लिख के भी देखो और अपने आप सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो वो आपको एग्जाम में लिटरली बहुत हेल्प करेगा। और दाई ब्लॉग में एक और चीज कि आप रिस्क मत लो कोई चैप्टर छोड़ने का। मतलब मैं तो आपको नहीं रिफर करूंगी कि आप टोटली चैप्टर मत छोड़िए, लॉग की लॉग सिलेबस आपका हो जाएगा कंप्लीट। और अगर आपको अच्छी से नहीं करना हो, तो जो चैप्टर आप छोड़ रहे हो उसको ऊपर ऊपर से देख लो, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, लिटरली वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम पर। सो ऐसे ही मैंने आपकी लॉ प्रिपेयर करी थी। सो गाइस, अब हम बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। गाइस, तो अकाउंट सब्जेक्ट है वो आप फेमिलियर हो 11-12, ठीक है। सो वो आपके लिए करना नहीं होगा, और आप उसको अपना एडवांटेज लेके चल सकते हो कि वो आपको एडिट बनाने में, आपके 200+ मार्क्स करने में लिटरली बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि ज़्यादातर चैप्टर्स जो आपके 11-12 में पढ़े हुए हैं वैसे ही हैं। मुश्किल से मुझे लगता है एक तो चैप्टर है मतलब 3-4 है जो चैप्टर न्यू एयर है, तो आप वो भी आराम से कर सकते हो, इतने टाइम दे दो। और बाकी सारे 11-12 के सिलेबस है, और वो लिटरली आपको बहुत हेल्प करेगा। सो पहले जिस यूट्यूब चैनल से करा था वो है सीए हार्दिक सन से। लिटरली मैं आपको आखिर बदल बोल सकती हूँ कि आप लोग को फॉलो कर सकते हो। मतलब कि आप वहीं से सारे लॉ के सब्जेक्ट देखो, लॉ की नहीं सॉरी अकाउंट्स की वीडियो देखो, लिटरली वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वो सारे क्वेश्चंस की तरह है साथ साथ जो उनको लगता है इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, मैंने अकाउंट्स में 6 मॉड्यूल करी थी, और मैंने ना तो कोई आरटीपीस करे थे उनको, ना कोई एडीटीपीस करे थे इतने ज्यादा। और मेरे सीए हार्दिक सर की ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज सारी करी थी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मेरे सामने अगर कुछ वीडियो होती है, तो मैं जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, ताकि मैं अपना आंसर रीचेक कर सकूँ। और अदरवाइज मेरे पास कोई जैसे कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा सामने, तो मेरे को फिर इतना आता नहीं है अंदर से कि मैं सॉल्व कर लूँ। सो मैंने तो ओलंपिक की वीडियो से इसको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे अकाउंट्स। मैंने ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक या पर्टिकुलर आरटीपीस एनटीपीस ऐसा कुछ भी नहीं करा था।
और गाइस मैंने आराम से 69 70 69 स्कोर करा था अकाउंट्स में। तो आप भी आराम से कर सकते हो, बस आप मॉर्निंग अच्छे से कर लो और मॉडल क्वेश्चन अच्छे से कर लो, और जो सी हार्टेक सर ने वीडियोस आ रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप वो अच्छे से कर सकते हो। सो गाइस हमने अकाउंट्स के बारे में बात कर ली है, हमने लॉ के बारे में भी बात कर ली है। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में, जो मेरा 10th का सबसे टफ सब्जेक्ट था, सबसे टफ एग्जाम आना था। तो गाइस पॉइंट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो पॉइंट्स में मैंने क्या करा था, आपको तो पर्सनली बताती हूँ जिससे मेरे को बहुत हेल्प करा। मैंने मॉड्यूल अच्छे से करी थी पहले की मॉड्यूल में मैंने एडिशनल क्वेश्चन में नहीं करा था। आपको नहीं करना चाहिए, एडिशनल क्वेश्चन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ जो उनकी मेन एमसीक्यू होते हैं वो करो। और एक मैंने कॉल किया था आकाश अग्रवाल वाला चैनल, लिटरली मैं आपको वही से बेस्ट करूँगी। अगर आप सी फाउंडेशन में कहीं से भी क्वाइट्स कर रहे हो तो आप एक उनका चैनल और एक प्रणब पोपट सर हैं, या आप एक उनको भी रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बात करना हूँ जो टेस्टरी सी आकाश अग्रवाल सर ने करवाई थी टॉप 100, मतलब वो मतलब उनकी पुरानी वीडियोस है वो। सो वो टास्क सीरीज जो देते हैं 30 डेज की, मैंने वो करी थी। मैं करती थी उनकी वीडियो चला के, आई यूज्ड टू पॉज, मैं क्वेश्चन देख के फिर उसे सॉल्व करती थी। सो आप भी ऐसे करो, अगर आप आंसर देख के सॉल्व करोगे तो वो आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत देगा। अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, अभी तो आपको कुछ लगेगा नहीं, पर विंटरली जब एग्जाम में जाओगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी हुई करके ने। सो आप डेफिनेटली वो वाली सीरीज जरूर करना। अगर आपका जैसे आप सितंबर का दे रहे हो वो अगस्त में शुरू कर देना, 1 अगस्त से सीरीज करना, लिटरली वो आप पे बहुत हेल्पफुल रहेगी। और गाइस मॉड्यूल आप अच्छे से करो। और मैं ये कहूँ कि मैथ्स में आप चैप्टर अगर आपको रीड करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने दो आई गेट एक प्रोबेबिलिटी था जो मैंने अच्छी नहीं करा था, मतलब मैंने वो चैप्टर पूरा लीव नहीं करा था, मैंने उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करके गई थी। और एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला था तो मैं बिल्कुल नहीं समझ आया था। और गाइस एक कुछ चैप्टर नहीं है फाइनेंस और मैथमेटिक्स जिसमें एनईटी है, वो गाइस लिटरली मेरे को जब मैंने पढ़ा था ना कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था। बट एंड में जो मतलब एंड के टाइम में मैं सीरीज कर रही थी क्वेश्चन अपने आप, वो चैप्टर मेरी ऐसे फिंगर्स टिप में आ गया था और मेरे को क्या अच्छे वो चैप्टर आ गया था। और उसी चैप्टर की वजह से आई गेस तो इस बार एग्जाम आया था तो मैं स्कोर कर पाई 40 से अबव, क्योंकि नेक्टर वाटर्स था। मेरे को लगता है कि वो चैप्टर आपको पहली बार में बिल्कुल समझ नहीं आएगा, दूसरी बार में बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तीसरी बार में भी नहीं आएगा। आपको वो चैप्टर कम से कम 4-5 बार करना पड़ेगा, तभी जाके वो वाला चैप्टर आपको आएगा। और वो आपको लिटरली बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो काफी नंबर का आता है, 16 मार्क्स का पर ही चैप्टर आता है। तो वही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप कोच बोलती जाओ, नेक्स्ट समझ आना तो एक बार और करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, आपको एंड में मतलब उसकी क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, एकदम डायरेक्ट, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता मिलेगा। तो वो चैप्टर आप मत रीड पढ़ो, करके जाओ। पी का पॉइंट्स का इस अलग में आपको पता हो इकोनॉमिक्स के बारे में। सो गाइस इकोनॉमिक्स को ना मैंने इन 3 सब्जेक्ट से मैं कंपेयर करूँ तो मैंने इतना टाइम नहीं दिया था, क्योंकि 11th 12th भी करी हुई थी इकोनॉमिक्स, और मेन की एलसीपी वाला पेपर तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। पर आप देना, मतलब मैं रेडी थी, ऐसा नहीं है रेडी थी। जैसे कि मैंने 2 दिन में एक बार ले लिया, और जब एग्जाम पास आ रही थी तो मैं चारों सब्जेक्ट कोशिश कर रही थी कि मैं डेली ही करूँ। और मैं इस इकोनॉमिक्स में मैंने सीए हार्डिक से ही रेफर करे थे, उन्हीं की वीडियो से मैंने अपना पूरा इकोनॉमिक्स करा था। और कभी कभी गई मैं क्या करती थी ना कि जैसे रात को मैं कुछ पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, मैं इकोनॉमिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनकी वीडियो चला लगी थी और वो सॉल्व करने की कोशिश करती थी जब मैं सोने वाली होती थी ना उस टाइम पर। सो गाइस वो बहुत हेल्प करता है, आप भी वो कर सकते हैं। वो आपको कुछ करने का मन नहीं करना तो सबसे ईजी वही चीज लगती है, क्या एमसीक्यूज की वीडियो देख लो और देख के अच्छा इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है। और अगर इस मॉड्यूल आप अच्छे से रीड करता, मैंने भी यही यूज करे थी अपने के ट्रिक कि मैं मॉड्यूल अच्छे से रीड करती थी। मॉड्यूल के एमसीक्यूज मैंने एल्ड के टाइम पे अच्छे से करे थे, मॉड्यूल के एमसीक्यूज ही तो आप भी अच्छे से करता। और गाइस आरटीपी एलटीपी जो लॉन्च हुई, मतलब जो आएंगे आपकी अटेंड पे, आप वो चाहिए जाना इकोनॉमिक्स भी, और हर सब्जेक्ट के मैं आपको करूँगी, मतलब आप 4-5 को करते ही जाना। और गाइस इकोनॉमिक्स से आपको इतना कुछ बता नहीं सकती कि कॉमर्स की मेन चीज़ ये है कि आपको मॉड्यूल अच्छे से रीड करनी है। मैंने भी यही करा था, और मैंने मॉड्यूल के एमसीक्यूज पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। उनकी जो मॉड्यूल की लाइन होती है जिनसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो आप भी ये सॉल्व कर सकते हो अपने इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए। तो वही यही था। और गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी सीए इंडेक्स सेकेंडरीज ही बताऊंगी कि मैं कहाँ से सोच रही हूँ परचेज करने का। और गाइस अब ये वीडियो मैं एंड करती हूँ, तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
बाय गाइस।